जय गुरुदेव। परमार्थी सिख की कहानी। मौत का भय, इंद्रियों का स्वाद। एक समय की बात है, एक राजा हिरण का शिकार खेलता हुआ घने जंगल में चला गया। राजा ने देखा कि घने जंगल में से सामने से एक शेर आ रहा है। उससे डरकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर देखा तो उस पेड़ की डाल को दो चूहे दांत से कुतर रहे हैं। उसमें एक काला चूहा था और दूसरा सफ़ेद। उसने सोचा कि काटने से जब डाल कमज़ोर हो जाएगी तो डाल टूट जाएगी और हम नीचे गिर जाएंगे और फिर शेर शिकार कर लेगा। राजा ने ऊपर की तरफ देखा तो एक सांप काले रंग का मुंह खोलकर देख रहा है। उसने सोचा कि गिरने के बाद सांप जब मुझे काट लेगा। फिर उसका ध्यान शेर की तरफ गया तो उसे लगा कि शेर उसकी ओर देख रहा है। गर्मी का मौसम था। पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। गर्मी के कारण शहद पिघलकर उसके मुंह पर गिरा तो शहद का स्वाद आया। शहद टपक रहा था और वह शहद चाटता जा रहा था। उस मिठास में वह इतना मस्त हो गया कि वो चूहों, सांप और शेर के भय को भूल जाता है। यह कहानी सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसी प्रकार हम सबको यह समझना चाहिए कि वह पेड़ मेरी जिंदगी है, चूहे दिन और रात हैं जो हमारी श्वासों को कुतर रहे हैं। जो आज का दिन गुजर गया उतनी श्वास जीवन की कम हो गई। जो रात हमने गुजार दी उतने ही हम अपनी मौत के निकट जा चुके हैं। ये रात और दिन हमारी श्वासों को कुतरने में बराबर लगे हुए हैं। जब ये रात और दिन गुजरते चले जाते हैं उतना ही हम कब्र यानी मौत के पास होते जाते हैं। यह शहद क्या है? इंद्रियों के भोग, विषय, विकारों, शराब कबाब की लज्जतें हैं, स्वाद हैं। हम इतना इन इंद्रियों के भोगों, बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के प्यार में फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल चुके हैं। इसलिए महात्मा हमारी हालत पर तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं कि हम काल के जाल में बुरी तरह फंसकर माया मोह में उलझकर मीठी नींद सोए हुए हैं। इसलिए वक्त है चेतने का। समय बर्बाद मत करो। जो श्वासें बची हैं उसे भजन में लगा दो। ऊपर से आवाज़ निरंतर तुम्हारे मनुष्य शरीर में दोनों आंखों तक आ रही है, उसे सुनो। वही नाम है। शब्द कहो, कलमा कहो या आकाशवाणी, वेदवाणी कहो, उसी को सुनने को भजन कहते हैं। वह वाणी परमात्मा के मुंह से निरंतर निकल रही है, उसको सुनो। सुनते सुनते जब उसमें लय हो जाओगे तो वह आवाज़ तुम्हारी आत्मा को खींचकर अपने साथ ले जाएगी और परमात्मा के सामने खड़ा कर देगी। उस वक्त परमात्मा का, खुदा का, भगवान का दर्शन दीदार तुम्हें हो जाएगा। जय गुरुदेव। सतपुरुष जिन चिन्ह्या, सदगुरु तिसका नाम। सतपुरुष के समान कोई सगा नहीं हो सकता। जय गुरुदेव।